क्लास 8th चैप्टर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। और होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। तो ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ये ट्रू होएगा या फॉल्स? फॉल्स होएगा, क्योंकि होल नंबर है उसमें 0 भी है, तो सब नेचुरल नंबर नहीं है ना। ये चीज़ कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। ये कंडीशन क्या होएगी? ट्रू। ओके। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से। इंटीजर 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ओके, बट कांट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं होते। इंटीजर आर नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 बट कांट बी फ्रैक्शन। 2/3 4/। 0 इज इवन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 विद नो रिमाइंडर। 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। 0 आएगा जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 क्या है? न्यूट्रल इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ओके। फिर उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है? ओनली 2 फैक्टर, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर बने। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली 1 और इट सेल्फ। जैसे 2 है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होएगा? 2 है। 2 क्या है? 1 से जाता है और 2 खुद से ही। 3 भी ऐसे ही, 5 भी, 7 11 13 17 इस टाइप से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। और ओड प्राइम नंबर क्या है? 3। ओके। टॉपिक आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर q है ये 0 नहीं हो सकता। -2/3 6/7 9-5 कुछ भी हो लिख सकते हैं, पर वो फ्रैक्शन में होएगा ऐसे। q इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो इक्वल टू 0 होगा, तो वो फ्रैक्शन नहीं हुई। फिर ऑल इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर क्या है? 1 भी है, 2 सब ये चीज़। 1 को अगर नीचे लिखते हैं ऐसे करके तो ये फ्रैक्शन p बाई q के फॉर्म में बन गया ना, तो सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो फॉर्मूला है r+s+2। तो क्वेश्चन देखते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। फिर नेक्स्ट 2 और 3/2 के बीच में निकालेंगे, 2 + 3/2 इज इक्वल टू 7/4। फिर क्या है? इन्फिनिटिवली रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। मतलब इन्फिनिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं 2 नंबर के बीच में। 0 इज रैशनल नंबर, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं p बाई q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। ओके। फिर आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए रैशनल नंबर। 4 प्रॉपर्टी हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें अलग अलग प्रूव करके दिखाएंगे। एडिशन के केस में क्या है, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के केस में कैसे कैसे। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी a + b इज इक्वल टू c। मतलब 2 रैशनल नंबर 2 का ऐड करेंगे तो थर्ड आउटपुट आएगा। ये इंटीजर के केस में देखते हैं, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। तो 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलता है एडिशन के केस में। सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के केस में करके देखते हैं। 1/2 ये इंटीजर का केस था। 1/2 3/4
इसको सोल्व करेंगे तो 5/4। तो दो रेशनल नंबर का सम किया तो एक रेशनल नंबर ही आउटपुट आया ना। एडिशन के केस में ये रेशनल नंबर के क्लोज्ड है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। पहले इंटीजर का करके देखें। इंटीजर क्या है 2 3 6। फिर रेशनल नंबर का 2/3 4/3 18। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके। फिर आता है सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन में क्या है, इंटीजर है 5 - 5 = 0। फिर रेशनल नंबर के केस में देखते हैं 2/4 - 1/3 ऐसे। तो ये क्या है, रेशनल नंबर ही आया। डिफरेंस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन के इंटीजर का करके देखा तो ऐसे आ गया, बट जीरो के केस में आप किया तो नॉट डिफाइंड। जब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज बाय रेशनल नंबर। हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। जब q = 0 होएगा ना तब आ जाएगा। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के अंडर नहीं है। तो इन सब का लास्ट में क्या टेबल बनेगी, एडिशन के केस में होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यस, सब्ट्रैक्शन के केस में यस, डिवीजन के केस में नॉट डिफाइंड नो। ओके। फिर प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब दो नंबर a + b है और उनका आउटपुट आगे करें b + c, ये सेम होगा। मतलब 2/5 करो या 5/2 करो, आंसर सेम आएगा। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर के केस में ये चीज़ किया, ये आ गया। रैशनल नंबर के केस में किया ये भी। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, a × b = b × a। तो क्या करेंगे, 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, तो आंसर तो 20 ही आएगा। ओके। सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन का निशान है, इस साइड करेंगे b- तो इक्वल नहीं आएगा। रेशनल नंबर आर नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ओके। फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, a + b + c = a + b + c। ओके। 2 + 5 एग्जाम्पल लिया है, इनका सम ऐसे करेंगे या ऐसे करें तो इक्वल ही आएगा। तो रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये भी आ गया। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होगा पॉसिबल। ओके। फिर आता है रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है, रोल ऑफ जीरो क्या है, किसी भी रेशनल नंबर के साथ जीरो को ऐड करेंगे तो सेम नंबर ही आउटपुट आएगा। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। When we add 0 to any rational number, the result is same। 5 का 0 से ऐड किया तो 5 ही आया। अब 4/5 का 0 में ऐड करते हैं तो 4/5 ही रिजल्ट आएगा। ओके। रोल ऑफ 1। 1 में क्या है, किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर रिजल्ट आएगा। ओके। नेगेटिव नंबर में क्या है, नेगेटिव नंबर में है 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2, 1/2 का -1/2। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। ओके। फिर आता है रेसिप्रोकल नंबर। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल पूछे तो क्या हो जाएगा 3/4, मतलब उसका उल्टा होएगा। बट 0 ऐसा है उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। ओके। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, वैसे सब प्रॉपर्टी से, पर इससे बहुत आते हैं। a × b, a
इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये दे दिया, ये क्या है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्या है, ए ये बी में ए ये सी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए बी प्लस ए सी, ये सब आ गया। ऐसे सोल्व करके दिखाना है, ए माइनस बी ए इंटू सी, ए कॉमन है दोनों में, माइनस बी प्लस सी, ए सी माइनस बी, ए क्या था 7/5, 5/12 प्लस 3/12, तो इसका ऐसे सोल्व किया 14/15, ये सब आ गया। ऐसे भी दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज।